हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। थैंक यू मोदी जी कि आपने नोटबंदी लगाई पूरे देश में और उसके बाद रिजर्व बैंक और इतनी सारी सरकारी एजेंसीज बोलती रहीं कि जितना पैसा सर्कुलेशन में था उतना वापस आ गया है, काला धन तो मिला नहीं। सो मुझे नहीं पता, देशवासियों को नहीं पता, आपने सारे देश को लाइनों में क्यों लगाया था। या तो भगवान जानता है या शायद आप ही जानते होंगे। थैंक यू मोदी जी, आपने जीएसटी की बड़ी बड़ी बातें करी, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए और आज भी आपका कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। थैंक यू मोदी जी, आज इतनी महंगी हो गई हैं दालें, तेल, पेट्रोल, डीजल 100 के पार हैं। पूरा देश चू नहीं कर रहा है, फार्मर्स आज भी आंदोलन पर बैठे हैं। थैंक यू मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। अगर आप नहीं होते तो देश को वैक्सीन ही नहीं मिलती। अगर किसी और पार्टी की और बदकिस्मती से इस देश में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वे वैक्सीन बना ही नहीं पाती और इस देश को वैक्सीन कभी नहीं मिलती। इज दैट अ जोक? कौन धन्यवाद दे रहा है भैया इस व्यक्ति को? हु इज थैंकिंग मिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिस कंट्री टुडे? आज आप सड़क पर निकलिए, किसी से भी बात कीजिए, पूछ के देखिए, ऑटो रिक्शा वाले से, टैक्सी ड्राइवर से, एक दुकान पे बैठे हुए बनिए से, दुकानदार से, बिजनेसमैन से, स्कूल टीचर से, आईटी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति से, किसी सोसाइटी के वॉचमैन से, किसी घर की महिला से, हाउसवाइफ से। एक आदमी बता दे या इवन वह व्यक्ति जिसने बीजेपी को वोट दिया है, जब वो पेट्रोल पंप पे खड़ा होगा, पूछ के देखिए, हु कैन से थैंक यू मोदी जी। लेकिन you would be surprised to know there are big posters and banners of Mr. नरेंद्र मोदी जिसके ऊपर लिखा हुआ है थैंक यू मोदी जी। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से किस तरह से पोस्टर्स बैनर्स छप रहे हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, यानी कि आपका मेरा पैसा कैसे व्यय हो रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजिंग और कैंपेनिंग करने के लिए, देश को पैंडेमिक से बचाने के लिए नहीं, इकोनॉमी को सुधारने के लिए नहीं। क्या हुआ अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है बहुत सारे लोग शायद देख भी ना पाए हों, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो बहुत सारा अभी ईमानदार नहीं बचा है, उन्होंने इस न्यूज़ को बहुत हद तक चलाया ही नहीं। बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स छपे हैं जिन पे लिखा है थैंक यू मोदी जी फॉर फ्री वैक्सीन एंड फॉर द बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इन द वर्ल्ड। अब आप सोचिए, आपको बताऊं, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ऐसे पोस्टर्स छपवा के लगवाने के आदेश सरकार से आए हैं। ऐसी न्यूज़ है, आपको स्क्रीन पे अभी स्क्रीनशॉट्स दिखेंगे, आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में भी ऐसे बैनर्स लगे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और टिप्पणी करी और नाराज़गी भी जताई है। स्कूल्स कॉलेजेस को तो छोड़ दो मिस्टर नरेंद्र मोदी इन भारतीय जनता पार्टी। क्या आपको लगता है स्कूल्स कॉलेजेस में पॉलिटिकल पार्टीज के बैनर्स और पोस्टर्स लगने चाहिए? ये एक विषय है। इतना ही नहीं, सारे पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वहां सब जगह पोस्टर्स लगाए गए। इसके ऊपर मैं भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता और मुझे नहीं लगा था कि इतनी गहरी होगी ये बात। क्या हुआ कि रिसेंटली मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला गया। जब मैं स्टेट बैंक गया तो एंटर करते ही मेरे सामने साक्षात नरेंद्र मोदी प्रकट हो गए। इतना बड़ा पोस्टर, मेरे से ऊंचा पोस्टर। And I was surprised, shocked. And I was like, क्या यूटिलिटी है इस पोस्टर की? और लिखा क्या है उस पोस्टर पे? थैंक यू मोदी जी फॉर फ्री वैक्सीनेशन एंड दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। अब मुझे बताइए इससे क्या इंफॉर्मेशन किसको मिल गई? अब आप सोच रहे होंगे आखिर मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों है इस पोस्टर से? I'll tell you honestly, जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा मैं अकेला नहीं हूं जिसे प्रॉब्लम है। जब आप समझ जाएंगे तो आपको भी उतनी ही प्रॉब्लम, उतना ही दर्द, उतनी ही तकलीफ होगी। और इसके दो भाग हैं इस प्रॉब्लम के। पहला भाग कि क्या नरेंद्र मोदी का कैंपेन बिल्ड करने के लिए, उनकी इमेज बढ़ाने के लिए पब्लिक का, टैक्स पेयर का पैसा यूज होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिलता है, वो चंदा भी हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ही मिलता है बाय द वे। उससे इतनी पब्लिसिटी कैंपेन्स होते हैं, उसके बाद आज सरकार में होते हुए भी आप उस पैसे को इस्तेमाल करके एक व्यक्ति विशेष को बढ़ा रहे हैं। एक बात, इसको अगर मैं और आगे ले जाऊं तो आपने देखा होगा जिन लोगों ने कोविड के टीके वैक्सीन लगवा ली हैं, आपके वैक्सीनेशन रिपोर्ट सर्टिफिकेट के ऊपर कोविड ऐप पे भी दिख रहा होगा नरेंद्र मोदी का फोटो। अच्छा खासा बवाल हुआ था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे लगभग दबा दिया, जिसके ऊपर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मई के महीने में अपनी फोटो लगा दी। उन्होंने कहा तब के समय में जब राज्य सरकारें वैक्सीन खरीद रही हैं तो हम भी अपनी फोटो लगाएंगे। ऐसे ही ममता बनर्जी ने किया पश्चिम बंगाल में, जो मुझे लगा बहुत सही भी है।
और इसके ऊपर नवाब मलिक एनसीपी के जो नेता हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने टिप्पणी भी करी, अगर मिस्टर नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी वाहवाही होनी चाहिए, इतनी क्रेडिट उनको मिलना चाहिए कि उन्होंने वैक्सीनेशन करा रहे हैं पूरे देश का, तो उन्हें उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जवाबदेह होना पड़ेगा। जिन लोगों ने कोरोना पैंडेमिक सेकेंड वेव के दौरान इंडिया में सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने के कारण दिल्ली में साक्षात नरेंद्र मोदी के प्रेजेंट होते हुए जान दे दी, तो उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी लिख के आना चाहिए और फोटो छपना चाहिए नरेंद्र मोदी का। कुछ विपक्षी दलों ने यहां तक टिप्पणी करी कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी कि यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो दुनिया का सबसे बड़ा पोलियो अभियान हुआ था, तो क्या कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के? इतना ही नहीं, अब आप सोच कर देखिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके स्कूल्स कॉलेज में पॉलिटिकल पार्टीज के बैनर्स लगे? Isn't that a very important question? Now let us come to the second part of the problem. Second part of the problem is, क्या ये पोस्टर्स बैनर्स और किसी उपयोग में आ सकते थे? अगर आप सोचें, पिछले 1-1.5 साल से जब से कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, गांव में, तालुका में, आपने कहीं होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स देखे कि कोरोना के क्या संक्रमण के कारण हैं, उनसे कैसे बचें? कोई हेल्पलाइन नंबर्स होंगे, एम्बुलेंस के, पैथोलॉजी लैब के, हॉस्पिटल्स के, चिकित्सा केंद्रों के, या फिर वहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर के, एमएलए के, एमपी के, जिनसे हमें संपर्क स्थापित करना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। क्या भारत सरकार इन्हीं पोस्टर्स बैनर्स को तब नहीं छाप सकती थी और आज भी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है? आप सोच रहे होंगे क्यों? इसलिए अगर आप सही से न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने रियलाइज किया होगा, हमारे देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कोरोना से संक्रमित इसलिए हो गई है क्योंकि उसे जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लक्षणों का पता नहीं, उन्हें इलाज कैसे कराना है पता नहीं, उन्हें कहाँ जाना है पता नहीं। आप देख रहे हैं आज भी न्यूज़ में आपको पता चल रहा है कि लोग टीका लगाने से बच रहे हैं, भ्रम है, बहुत सारी अफवाहें हैं। तो क्या इन पोस्टर्स बैनर्स के माध्यम से आप लोगों को और जागृति नहीं दे सकते थे और इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते थे? Wouldn't that have been a better job? And trust me, आप सोच के देखिए, अपने शहर में आज एक फ्लेक्स का पोस्टर छपवाइएगा, 150-200 रुपए से कम एक पोस्टर नहीं आता। पूरे देश में सारे एंटरप्राइजेस को ईमेल दिया गया है, ईमेल के माध्यम से भेजा गया पोस्टर का इन्फॉर्मेशन, कौन सी भाषा का प्रयोग, किन शब्दों का प्रयोग, इसे ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा में कैसे इस्तेमाल करना है। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट थोड़े दिन बाद आपको ये पोस्टर्स कहीं पड़े दिखेंगे। ये सारे पोस्टर्स कोई ठेले पे लगे होंगे, कोई गरीब अपनी बरसाती बना के बैठा होगा, बहुत सारे पोस्टर्स तो ऐसे ही रद्दी के भाव पड़े होंगे, इतना बड़ा उनका पूरा एक ठीकरा लग जाएगा, लेकिन इस्तेमाल भी नहीं होंगे। आप सोच के देखिए, आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा आज जब महंगाई बढ़ रही है, हमारे पास वैक्सीन्स नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों के पास खाने की दिक्कतें हैं, जॉब्स नहीं हैं, उसके लिए पोस्टर छपवाए जा रहे हैं। क्या ये पैसा नहीं बच सकता? और एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मेरा कंसर्न है, फ्री वैक्सीनेशन। सही में आप सोच के देखिए, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, गली मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ 10, 20, 50, 100 मकान होंगे। आप सब लोग कुछ ना कुछ महीने की कुछ कंट्रीब्यूशन करते होंगे, 10 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। उस कंट्रीब्यूशन से आपकी सोसाइटी का, मोहल्ले का, गली का रखरखाव होता है। कोई लाइट फूट गई, झाड़ू वाले को पैसे देने हैं, रखरखाव करना है, नाली साफ़ करानी है, कोई आपका सीवेज पंपिंग सिस्टम ठीक कराना है, किसी को अपना मोटर पंप ठीक कराना है, ये सब काम हुआ करते हैं। इसी तरह से आप और मैं, देश के नागरिक, टैक्स देते हैं बिस्किट नमकीन से लेके इनकम के ऊपर। उस टैक्स के द्वारा ही तो सरकार कमा के हमें उससे योजनाओं का लाभ देती है। फिर वो फ्लाईओवर बनाना हो, वो सड़क बनानी हो, वो पानी करना हो, वो बिजली हो, वो सारी चीज़ें पब्लिक एक्सपेंसेस से ही तो हो रही हैं। तो व्हाट इज न्यू इन दिस वैक्सीन? और ये फ्री कैसे हो गई? अगर आज हमने इसे इग्नोर कर दिया तो क्या वे दिन दूर नहीं जब पोस्टर्स लगे होंगे, थैंक यू मोदी जी, आपने सड़क बना दी, थैंक यू मोदी जी, फ्लाईओवर बना दिया, थैंक यू मोदी जी, एयरपोर्ट बना दिया, थैंक यू मोदी जी, नलके में पानी आ रहा है। बट ये तो आएगा ही ना, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड जस्ट कम टू थिंक अबाउट इट, अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इतना फैंटास्टिक काम कर रही है तो उन्हें धन्यवाद कौन करेगा? इस देश की जनता करेगी। मुझे तो जब लगा, जब मैं एसबीआई में गया, कि ये पोस्टर आसपास के लोगों ने छपवाया होगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी, वाह वाह, क्या काम है कि हर जगह वैक्सीन बिक रही है, मिल रही इतनी है कि हम मतलब नहीं चाहिए तो भी 2 एक्स्ट्रा लगवा लिया हमने। ऐसा तो नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी का इतना करने के बावजूद पिछले साल जब पैंडेमिक शुरू हुआ, दिल्ली में चुनाव हार गए केजरीवाल से, बुरी तरह बेतहाशा बेइज्जत होकर बाहर निकले। बंगाल में ममता बनर्जी के विरोध में इतनी गंदी अभद्र टिप्पणियां करी हैं जिसके ऊपर महिलाओं ने बहुत संज्ञान लिया। एंड यू रियली फेल्ड टेरिबली। पूरी टीएमसी तोड़ के अपने लाने की कोशिश करी, आज वे लोग छूट के वापस टीएमसी में जा रहे हैं। आपने देखा कि तमिलनाडु में क्या हुआ, केरला में क्या हुआ।
और उसके बावजूद हिम्मत यह है कि हमारे पैसे से अपने आप को थैंक यू बोल रहे हैं, एक पीठ थपथपा रहे हैं। ये प्रोपागेंडा क्या आप और मैं इग्नोर करेंगे? यार हमें थैंक यू बोलना है तो हम तो चुनाव के वक्त बोलेंगे ना, हमारा मतदान बोलेगा थैंक यू। आप हमारे पैसे से अपने आप को थैंक यू करने के लिए पोस्टर छाप रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे विनती है, हमारे पैसे से अपने आप को थैंक यू बोलने के पोस्टर ना छापें, वो तो हम छापेंगे। आपको थैंक यू मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? जब आपका रिपोर्ट कार्ड खुलेगा, जब आप चुनाव में सामने आएंगे। अगर आपको कुछ करना है तो कम से कम ईमानदारी से देशवासियों की सेवा कीजिए, जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है, चुन के भेजा गया है। आपके घर कोई नहीं आया था, साहब जाके हमारी सेवा के लिए आइए। आप आए थे कि मुझे सेवा का मौका दो, ऐसे। और ये तो बिल्कुल ना कहें कि ये फ्री है, क्योंकि पब्लिक के पैसे से ही सब कुछ चल रहा है। आपकी जो सैलरी है वह भी पब्लिक के पैसे से आती है। सो यू आर नॉट डूइंग एनी उपकार। आपकी जगह कोई और सरकार होती तो भी वैक्सीन मिल रही होती, पूरी दुनिया में सारे देशों में मिल रही है। यू आर नॉट डूइंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब, एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव डन अ टेरिबल जॉब। आप तो दिल्ली में रहते रहते लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। सो प्लीज भारतीय जनता पार्टी, यू ऑल्सो हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली कि अगर आपकी पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो आपकी पार्टी की छवि को भी नुकसान हो रहा है। इसका ध्यान रखिए। एंड आई एम वेरी श्योर पीपल ऑफ दिस कंट्री आर वॉचिंग, दे आर नॉट हेल्पलेस, दे आर डेफिनेटली मेकिंग देयर माइंड। आने वाले उत्तराखंड, पंजाब और यूपी के इलेक्शंस में आपको थैंक यू भली भांति मिलेगा, जैसे पहले मिला है। मैं आशा करता हूं अब आप समझ पाए होंगे मेरा एंग्विश, मेरा एक्सैस्परेशन, क्योंकि एक एक रुपया जो आपका मेरा है बहुत कीमती है। आप और मैं अपनी सोसाइटी की मेंटेनेंस देने से पहले 10 बार सोचते हैं, लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। या आपके मेरे पैसे से आज जब इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसे ऐसी बेवकूफ़ाना चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है हमें संज्ञान लेना चाहिए। अपनी लोकल कॉर्पोरेटर्स, एमएलएज, एमपीज को पकड़िए, उनसे क्वेश्चन करिए कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि आपको दोबारा याद दिला दूं, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं लगातार लोगों को जागरूक कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी कोई आउटसोर्स करने की चीज़ नहीं है कि हमने मतदान किया और 5 साल के लिए हम भूल कर बैठ गए। हमें बार बार अंकुश लगाना पड़ेगा, प्रश्न पूछने पड़ेंगे। वी हैव टू कंटिन्यू participating in democratic process. It is not just about elections and only elections, and it's not just one opportunity for us to participate in democracy. It's an everyday affair. It's a life for us. तो आइए मिलके देश को आगे बढ़ाते हैं, सक्षम बनाते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, वेल विशर्स से शेयर कीजिए, so that they can also share their inputs and thoughts by email and by commenting below on my YouTube channel. बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए। मुझे ज़रूर बताइएगा अन्य किन विषयों पर आप वीडियोस चाहते हैं, मैं उसके ऊपर और रिसर्च करूंगा। मैं चाहता था इस विषय पे भी RTI डाल के आपको बता सकूं कि कितना पैसा व्यय हो गया है। उतना मेरे पास समय नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, लेकिन मैं आशा करता हूँ बहुत जल्द आपको और दूसरी सूचनाएं उपलब्ध करा पाऊंगा। धन्यवाद।